Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th Mathematics NCERT based है. Chapter number 8 है डेसिमल्स की एक्सरसाइज नंबर 8.2. सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. एक हमें प्लेस वैल्यू की टेबल दी गई हुई है, तो उसमें जो नंबर्स हैं उनको हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं टेबल को. इस टेबल में कुछ नंबर्स हैं, तो इन्हें हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर क्या है. 0 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. तो क्या करेंगे 0. अब पहले तो ये देखिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं. जैसे लिखा 0 2.3, तो इसको पढ़ेंगे 2.3. तो ये किस प्लेस पे होता है? 1st प्लेस पे. इधर ये 10th प्लेस पे, और इस साइड में ये 10th प्लेस पे. तो इसी तरह ये दिए गए हैं, तो इसको हम लोग पहले क्या है, ये 100th प्लेस पे है, तो यहाँ पे पहला है 0. तो क्या करेंगे 0 को हम लोग 100 से इंटू कर देंगे, प्लस 0 है 10th प्लेस पे है, मतलब 0 इंटू 10th प्लेस कर देंगे. यहाँ पे क्या है 3 है जो 1st प्लेस पे है, तो प्लस 3 को इंटू कर देंगे हम लोग 1 से. फिर प्लस 2 है जो 10th प्लेस पे है. 10th मतलब 1/10, तो 2 इंटू 1/10 हो गया. प्लस 5 कितने प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है, तो 1/100 से इंटू कर देंगे. 5 इंटू 1/100. प्लस 0 किस पे है? 1000th प्लेस पे है, तो 0 को इंटू कर देंगे 1/1000 से. अब इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे. किसी भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो 0 आता है, 0 आएगा. और ये 3 1 3, प्लस ये हो गया 2/10. 2/10 को अगर 10 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या आएगा 0.2. इसे हम लोग ऐसे भी देखते हैं, अगर यहाँ पे 0 लिखा है मतलब 1 0 है, तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग गया. प्लस यहाँ 5 है और अपॉन में 100 है, तो यहाँ पे कितने 0 है? 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा. तो एक 5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर इसके आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 0.05. प्लस अब 0 को इंटू करेंगे 1/1000 से, तो 0 ही आएगा. तो हमें ऐड करने पे क्या मिला? 3.25 ऐड किया तो कितना आया? 3.25 आया. ये हमारा आंसर हो गया. मीन्स ये इस फॉर्म में दिया गया था और हम लोगों ने इसे किस में चेंज किया? डेसिमल के फॉर्म में चेंज किया. इसी तरह बी नंबर है, इसका बी पार्ट है. 1 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, और 0 10th प्लेस पे है, फिर 0 1st प्लेस पे है, 0 10th प्लेस पे है. सॉरी, ये वाला है. हम लोग इसका बी पार्ट देख रहे हैं ना, तो ये 1 जो है 100 प्लेस पे है, 0 10th पे है, सॉरी 10th प्लेस पे है, ये 2 1st प्लेस पे है, ये 6 10th प्लेस पे है, 3 100th प्लेस पे है, और 0 1000th प्लेस पे है. तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? 1 को इंटू कर देंगे, 1 इंटू 100 प्लेस पे था, प्लस 0 किस प्लेस पे है? 10 पे है, और प्लस 2 अब 2 किस प्लेस पे है? 1st प्लेस पे है, मीन्स 1 से इंटू किया. प्लस 6 किस प्लेस पे है? 1th प्लेस पे है, तो 1 इंटू 10 किया. प्लस 3 किस प्लेस पे है? 1/100 मतलब 100th प्लेस पे है, और 0 फिर अगेन 1/1000 मतलब 1000th प्लेस पे है. इसे सॉल्व कर लेंगे. ये हो गया 100 प्लस 0 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.6 हो गया, प्लस 2 0 मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, 0.03 बन गया ये. प्लस इसको इंटू करेंगे 0 से, तो 0 आएगा. अब इनको ऐड कर लेंगे. ये हो गया 102.63. ये हमारा आंसर हुआ. इसी तरह इसका सी पार्ट भी है. 0 100th प्लेस पे है, 3 10th प्लेस पे है, फिर 0 1st पे है, 0 10th प्लेस पे है, 2 100th प्लेस पे है, और 5 1000th प्लेस पे है. तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? 0 इंटू 100 करेंगे, प्लस 3 इंटू 10 करेंगे, इसे 0 इंटू 1, प्लस ये किस पे है? 10th प्लेस पे, तो 0 इंटू 1/10. नेक्स्ट 2 इंटू 1/100, और 5 किस पे है? 5 इंटू 1/1000 प्लेस पे है. तो इसी तरह इसको इंटू कर लेंगे.
0 हो गया, प्लस ये 30 हो गया, ये 0 से इंटू करने पर 0 आएगा, 0 से इंटू करने पर 0, प्लस अब यहाँ पे 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.02 मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा। नेक्स्ट इसमें 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, मतलब एक 5 फिर 0 फिर 0, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, ये हो गया 30.025 025, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह ये सब भी है, इनकी इनकी इनके प्लेस पे दिए गए हैं, जैसे 100 प्लेस पे ये है, 1 स्पेस पे है, फिर 1 1 पे है, तो आगे की इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब एक प्लेस वैल्यू टेबल में इन डेसिमल को लिखना है, तो हम लोग एक टेबल बना लिए हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू की एक टेबल बना दी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी। तो इस टेबल में क्या है, ये इन नंबरों को प्लेस वैल्यू की टर्म में लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। जैसे भी कोई नंबर है 432.45, ठीक है, तो पॉइंट के इस साइड वाले नंबरों को पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, मतलब 432, और पॉइंट के इस साइड में कैसे पढ़ते हैं, ये हो गया टेनेथ्स, ये हंड्रेड्स, अब इसके आगे और हो गया, तो ये हो गया थाउजेंथ। तो इसी तरह ये टेबल में है, वंस, टेंस, 100 इस साइड में है, और टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पॉइंट के राइट साइड में है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं 0.29 है, तो 0 पॉइंट मतलब 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे 0 है, और फिर 10th प्लेस पे 2, और 100th प्लेस पे 9, 2 है और 9 है, बाकी हमें पता नहीं तो हम लोग सब 0 कर देंगे। नेक्स्ट है 2.08, 2.08 ये वाला प्लेस क्या हो गया, वंस, तो वंस पे 2 हो गया, और ये पॉइंट की राइट साइड में है, तो पहला हो गया 10th फिर 100th, तो 10th यहाँ पे हो गया, 100th यहाँ पे हो गया, बाकी नहीं पता तो हम लोग अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 19.60, 19.60 है, तो पॉइंट के इस साइड से पढ़ेंगे, ये हो गया वंस, ये टेंस, मतलब 19 पॉइंट, अभी इधर पढ़ते हैं तो ये हो गया 10th, ये 100th, तो वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, टेंस प्लेस पे क्या है, 1 है, और पॉइंट के अब इस साइड में देखते हैं, ये 6 किस पे है, 10th प्लेस पे है, और 0 100th प्लेस पे है, बाकी हम लोग अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं बाकी प्लेस पे। नेक्स्ट है 148.32, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया वंस, टेंस, 100 मीन्स 148.32, 3 किस पॉइंट पे है, 3 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, और 2 किस पे है, 100th प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे क्या आ गया 8, टेंस पे 2, और 100 पे 1। अब इस साइड में पॉइंट की राइट साइड में 3 किस पे आया, 10th प्लेस पे, और 2 100th प्लेस पे, बाकी 1000 प्लेस पे 0 लिख दिए। नेक्स्ट इसी तरह है 200.812, ये दिया गया है, तो ये क्या हो गया, वंस पे 0, टेंस पे 0, 100 पे 2, तो वंस पे 0, टेंस पे 0, और 100 पे 2। अब पॉइंट की राइट साइड में देखेंगे, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस, ये हो गया 1000th प्लेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको टेबल में परफॉर्म करना था, प्लेस वैल्यू की टेबल में, तो हम लोग ने इसको शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और फिर उनका सम करना है। तो फर्स्ट है 20 प्लस 9 प्लस, अब 4/10 है, 4/10 को हम लोग डेसिमल में जब लिखेंगे तो 4 और आगे पॉइंट लगाएंगे 0, मतलब 0.4 पढ़ेंगे। कैसे, 1 0 दिख रहा है, मतलब 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 0.4 प्लस, यहाँ पे देखते 1/100 है, अब 1/100 है तो 1 को अगर 100 से
100 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। तो एक डिजिट हो गई 1, दूसरी हो गई 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और आगे 0 लिखते हैं हम लोग, तो हो गया 0.01। अब इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करते हैं, ये भी देख लीजिए, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। अब ये 20 है, ठीक है, अब 20 है तो इसके पीछे हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं और इसके पीछे कितने भी 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, 9 था, अब यहाँ पे 9.0 लिख सकते हैं। फिर यह 0.4, पॉइंट के नीचे 4 पॉइंट रखा, 0.4, यहाँ पे है 0.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 और इधर 1 है और इस साइड में 0 है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से 0 ऐड कर लेंगे, फिर इस साइड में भी रख सकते हैं 0, ऐड करेंगे, यहाँ पे 14.92, तो क्या आ जाएगा 29.41, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है इसका, ये है 137 प्लस, अब ये 5/100 है तो हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। कितने 0 दिख रहे हैं, 2 0 दिख रहे हैं, मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.05 हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो हम जानते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते हैं, यहाँ पे 0.00। अब 137, इसके पीछे हम लोग अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद चाहे जितने 0 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, यहाँ पे 0, इधर 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, 0.731, कितना गया 137.05, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी है, 7/10 है प्लस 6/100 है 4/1000 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 0 दिख रहा है मतलब 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया, तो 0.7 हो गया ये, प्लस सॉरी, यहाँ पे 6/100 है, कितने 0 है, 2 0 दिख रहे हैं मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो गया 6 और एक 0, अब इसके आगे पॉइंट लगा दिया, मीन्स 0.06, प्लस फिर यहाँ 0 पॉइंट, अब कितने 1 2 3 3 0 है मतलब 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो एक डिजिट 4 हो गया, दूसरा 0, तीसरा 0.0, तो हो गया 0.004। अब इन्हें हम लोग ऐड कर लेंगे, कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करेंगे, ये हो गया 0.7, यहाँ पे 0.06 पॉइंट है, 004, इस साइड में 0, अब जहाँ जहाँ नहीं है 0 वहाँ अपनी तरफ से रख लेंगे, ऐड करेंगे, ये 4 है, ये 6, ये 7 हुआ और ये 0, कितना गया 0.764, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, इसका डी पार्ट है जिसमें 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 23 एज इट इज लिख लिया, प्लस ये 2/10 है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, हमको दिख रहा है ये 010 है तो मीन्स 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या 0.2, प्लस इसमें 3 मीन्स 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो एक डिजिट हो गया 6, दूसरा 0, तीसरा 0, इसके आगे पॉइंट लगा दिया और आगे 0 लिख देते हैं, तो 0.006 हो गया। इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 23.206, ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, ये हो गया 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100 है, इसको डेसिमल में हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 0 दिख रहे हैं मीन्स 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, एक 9 हो गया एक 0, अब इसके आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ये 2 डिजिट हुए, इसके आगे पॉइंट लगाया और आगे एक 0 अपनी तरफ से, क्योंकि पॉइंट के अगर पॉइंट लगा है तो इसके आगे हम लोग चाहे जितने 0 बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 725 हुआ 0.09, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड। अब इन डेसिमल को हमें वर्ड में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया 0.03, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 0.03, ये कितना है 1.20, लिखेंगे 1.20। नेक्स्ट ये क्या है 108.56, कैसे पढ़ते हैं, ये 1/10 100 होता है और पॉइंट की साइड में 10th
10th और 100th होता है। तो ये कितना हो गया 108 108.56 पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ते हैं, मतलब 5 और 6 बोलेंगे, ये नहीं कहते हैं 56, इसको बोलते हैं 5 और 6। इसी तरह ये कितना है ये हो गया 10.07 10.07। नेक्स्ट इसी तरह है ई है 0.032 0.032। नेक्स्ट एफ है इसका 5.008 5.008। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बिटवीन विच टू नंबर इज 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये किन दो नंबरों के बीच में लाई करते हैं। 10th प्लेस क्या होगा इसका, विच नंबर इज 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे कौन सा 10th प्लेस पे होगा। तो हम लोग पहला देखते हैं, ये है 0.6 है, ये क्या है, किसके नियरेस्ट दिख रहा है हमें, ये नियरेस्ट है 0.1 के, और किन नंबरों के बीच में लाइक कर रहा है, ये 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, क्योंकि एक नंबर लाइन में यहाँ पे 0.0 होता है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये 10 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, तो मेन पॉइंट मिडिल पॉइंट है इसका 5, जो 5 के इस साइड में होते हैं तो वो 1 के नियरेस्ट होते हैं, 5 से कम होते हैं वो 0 के नियरेस्ट होते हैं, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, और किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू 0.1 के नियरेस्ट है ये। नेक्स्ट है ये 0.45, अभी अभी किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, और किसके नियरेस्ट दिख रहा है 0.4 इस साइड में कहीं होगा, तो ये किसके नियरेस्ट है 0.5 के नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट टू 0.5। इसका सी पार्ट है 0.19, अब 0.19 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 यहाँ है और 1, 0 और 1 के बीच में कहीं पे 0.19 यहाँ पे लाई करेगा, तो किसके नियरेस्ट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 0.2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0.19 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो किसके नियरेस्ट बीच में लाई कर रहा है, द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, और नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट टू 0.2 के। इसे हम लोग ऐसे भी देखते हैं, अगर कोई नंबर जो 100th प्लेस पे दिख रहा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो वो उसमें उसके आगे वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो ये किसके लिए दिखेगा 0.2 के। अगर इसी तरह छोटा है तो वही रहेगा। इसमें देखते हैं ये 0.66, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, 0.66 ये क्या कर रहा है, 0 द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, और किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 6 है, देखिए 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस वजह से इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो कितना बन गया 0.7 किसके नियरेस्ट है, 0.7 के नियरेस्ट है। इसी तरह इसका ई पार्ट है, ये 0.92 मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, और किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो इसमें आगे ऐड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, तो किसके नियरेस्ट है 0.9 के नियरेस्ट है ये। नेक्स्ट है एफ पार्ट, इसका 0.57 है, तो किसके बीच में लाई हो रहा है, 0 और 1 के बीच में,
द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू, हम यहाँ पे देखते हैं ये 0.57 है, तो जो 7 है वो 5 से बड़ा है, मीन्स उसमें आगे एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0.6, किसके नियरेस्ट होगा 0.6 के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट एज फ्रैक्शन इन अ लोवेस्ट टर्म। हम इन डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में और उसके फ्रैक्शन की लोवेस्ट टर्म में हमको इसे लिखना है। तो क्या करेंगे, 0.60 दिया गया है, हमें पता है अपॉन में 1 हिडन होता है, किसी भी नंबर की कोई भी नंबर हो जैसे 1 2 3 4 तो उसके नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 हमेशा रहता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, इस डेसिमल को हम लोग अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट है मीन्स 2 0 लग गए। अब इस 0 से ये 0 कट हो गया। अब 6/10 हमें 2 की टेबल में दिख रहा है, तो 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, कितना आया 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह इसका बी पार्ट है, 0.05 है अपॉन में 1, इस डेसिमल को हटाया, कितने 0 लग गए, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो 2 0 लग गए। अभी कितना हो गया 5/100 हुआ, 5 की टेबल से कट करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये 0, तो 1/20 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है 0.75। अब 0.75 है अपॉन में 1 लिखेंगे, इस डेसिमल को हटाया तो कितने 0 बढ़ जाएंगे नीचे, 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के आगे लगा था डेसिमल। अब ये 5 की टेबल से डिविजिबल लिख रहे हैं, तो 5 1 जार 5, 2 कैरी गया, 5 5 जार 25, नीचे भी उसी टेबल से कट करेंगे, 5 2 जार 10 और 0, फिर 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, कितना आया 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट 0.18। तो 0.18 है अपॉन में 1 लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लग जाएंगे। अब कट करेंगे 2 की टेबल से, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10 और 0, कितना आ गया 9/50। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 0.25। क्या करेंगे 0.25 लिखेंगे, अपॉन में 1 होता है, पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 लग गए। कट करेंगे 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और ये 0, फिर 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, आया 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका एफ पार्ट 0.125 है इसे, और एक जी पार्ट इसका है 0.066। ये आपकी होमवर्क का है, इसे आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।